नमस्कार, विमर्श दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा मेहताब बेग जी से। बेग जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को जितने भी लोग देखते हैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल तो आप जैसे प्रेस वाले सरकार की चापा-चौड़ी कर रहे हैं, सही बात को नहीं लाते मार्केट में। सिर्फ़ बहुत ऐसे मीडिया पे आरोप लगता है सर कि आजकल मीडिया 2 धड़ों में बँट गया है। नहीं एक बिक गया है, बट नहीं गया, बिक गया है। बिक गया है, एक गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है। अच्छा सर, बहुत आप पत्रकारिता का इतने लंबे समय तक आपने जर्नलिज़्म हुँ, को देखा है। हुँ। मैं इसी पे आज बात करूँगा कि एक समय था जो आपने जर्नलिज़्म शुरू किया था और आज के जर्नलिज़्म में क्या अंतर मिलता है आपको? क्या फ़र्क दिखता है? देखिए पहले जो जर्नलिज़्म था उसका मतलब था सरकार क्या कर रही है, हुँ, गुंडे क्या कर रहा है, हुँ, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है और पनवाड़ी पान में कितना चूना लगा रहा है। इसको कहते हैं जर्नलिज़्म, जनरल नॉलेज। हुँ, आज मैं समझ रहा हूँ वो बात नहीं है, आज तो जो रिश्वत दे के आ गया और पहले बाकायदा जब दूरदर्शन था, तो 8 बजे न्यूज़ आता था, लोग बैठ जाते थे घरों में और एक लेडीज़ आती थी, साड़ी पहनी हुई और आराम से पढ़ती रहती थी। और आज का जर्नलिज़्म ये हो गया जैसे वो मदारी तमाद जैसे दिखलाता है ना, बोल झबूरे, ये हो गया, वो हो गया। तो जर्नलिज़्म को इन्होंने खत्म कर दिया जी, और झूठी सच्ची बातें बताना, अगर मेरी सरकार बनी देश में तो जितने ये चैनल हैं इनको 2-2 3-3 साल की सज़ा करूँगा, 1-1 करोड़ जुर्माना और लाइसेंस कैंसल करूँगा। अच्छा सर। जर्नलिज़्म का एक बाकायदा कोर्स होना चाहिए। जैसे वकील का होता है, डॉक्टरों का होता है, ऐसा कोर्स होना चाहिए और उसके बाद उसको सर्टिफ़िकेट दिया जाए, हाँ, ये जर्नलिज़्म के काबिल है या नहीं है। कोर्स तो चल रहे हैं सर, उस पे कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन आजकल जो पत्रकारिता का जो मूल वो है, धर्म है, मत उससे लोग भटक गए हैं। वो सरकार की चापलूसी करने में लगे देखिए हैं और अब जर्नलिज़्म से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। देखिए, हमारा पड़ोसी देश है जी, श्रीलंका। जी, मोदी साहब ने 2000 करोड़ रुपए दिए उसको सहायता के लिए और सहायता दी और उससे राष्ट्रपति से कहा कि भई ऐसा है बिजली का ठेका अडानी को दे देना। सही है जी? जी। इसने अडानी को दे दिया। तो वहाँ का जो अखबार था, वहाँ का जर्नलिज़्म था, पत्रकार थे, उन्होंने उधम मचाई कि आपने एक आदमी को कैसे दे दिया, टेंडर क्यों नहीं निकाला? जो कम पैसे देता है उसको देते और फिर वो देश का आदमी भी नहीं है, विदेश का। फिर चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया भाई हमें तो राष्ट्रपति साहब ने कहा था कि 2000 रुपए की सहायता करी है मोदी साहब ने और उन्होंने ये कहा है ये ठेका अडानी को दे दो बिजली का। पूरी पब्लिक पहुँच गई, सारा मीडिया पहुँच गया राष्ट्रपति के घर में। राष्ट्रपति को उसकी फैमिली को जहाज में बिठा के भगाना पड़ा ये अब तक भागा हुआ है। वो क्या है वहाँ का जो मीडिया है वो पब्लिक के साथ है और मीडिया का मकसद ये है कि सरकार की नीतियों पे नजर रखे हो कि कौन सी नीति देश के खिलाफ है और कौन सी नीति जो पब्लिक के खिलाफ है, कौन सी नीति सरकार की जो डिफेंस के खिलाफ है। लेकिन हमारा मिलिट्री के लोग कह रहे हैं कि हमारे हथियारों पे जंग लग गए तो सरेंडर तो करना ही करना है, फिर अलाइंस तो करना ही करना है। सीज़फायर हो गई, अमेरिका ने करी कि नहीं तो जंग रुक गई। अबे अगर होती तो लड़ते कहते तुम। सर, आलोचना आलोचना का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है लोकतंत्र में। अब जब आज पत्रकार या कोई नेता अगर सरकार की आलोचना करता है, तो उसके पीछे सरकारी तंत्र लग जाते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है अलग-अलग तरीके से। नहीं देखिए, आलोचना करना या सरकार अगर कोई निर्णय लाई है, हुँ, तो बाकायदा मीडिया को बुलाया जाता था। मीडिया के सामने ये बात की जाती थी, भाई हम ये कानून ला रहे हैं, अपनी-अपनी राय दो। पहले अपने वो कैबिनेट में मीटिंग रखते थे, फिर राज्यसभा की कैबिनेट में रखते थे, फिर मीडिया की। तो लोग अपनी-अपनी राय देते थे, भाई ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात तो तंज़ करना या कमियाँ निकालना हो तो ज़रूरी है। आप कितने बड़े समझदार हो, गलतियाँ करोगे करोगे आप। तो पब्लिक से जब तक आप राय नहीं लोगे, लोग अपनी-अपनी राय देते हैं। देश किसी का बात नहीं है, देश पब्लिक का है। आप प्रधानमंत्री आप बन गए, कल कोई और बनेगा, कल कोई और बनेगा। ये तो रद्दो-बदली होती रहेगी।
अब हमारी उम्र में कितने प्रधानमंत्री बदले? मैं जब छोटा था जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उसके बाद गुलज़ारी लाल नंदा बने, लाल बहादुर शास्त्री जी बने, इंदिरा गांधी जी बनी, फिर उसके बाद वीपी सिंह बने और चंद्रशेखर भी बने। तो ये तो समय चल लिया है, अटल जी बने, नरसिम्हा राव बने, सभी बने ना। तो इसमें क्या है कि हमेशा कोई चीज़ रहती नहीं है। आप सोचिए मैं हमेशा प्रधानमंत्री बना रहूँगा ऐसा तो होगा नहीं, मैं हमेशा राष्ट्रपति बना रहूँगा। ये तो बदलाव आएगा और बदलाव आएगा तो एक तो ये होता है आज लाल बहादुर शास्त्री को लोग याद करते हैं, है नहीं? चरण सिंह को नहीं याद करते, चंद्रशेखर को नहीं याद करते। मेरे हिसाब से इस देश में 4 प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से अच्छे हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी या मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए काम किया है। स्कूल बनाए, इंडस्ट्रियाँ बनाई, उन्होंने काम किया, रात-दिन काम किया। अब मैं मुझसे कुछ भी कहता रहूँ, ये जो ये लाल किला बनाया मैंने सोते में बनाया, वो बात अलग है। सर सत्ता के लिए अक्सर देखा जाता है, आज नहीं आज तो और तेज़ हो गई है मामला कि मज़हबी उन्माद फैलाए जाते हैं। और देखिए मज़हबी उन्माद के अलावा सर आज ये भी देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे बॉम्बे की एक घटना है कि मैं मराठी नहीं बोलने पे एक आदमी को मारा गया। गुजरात में भी ऐसी घटना देखी गई है। इसके देखिए, पहले असम या उड़ीसा में देखी अब गई थी। मुझे मुझे किसी का कर्जा देना है, जी, पैसे देने हैं, अगर पैसे लेने आ गया तो मैं दूसरे दिन झगड़ा कर लिया मैंने, मतलब मैं उलझा रहा हूँ बात को। जी। तो हमारी सरकार, पूरी सरकार जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, उलझा रही है पब्लिक को। बात जवाब ये देना है कि अभी कितने हमने स्कूल बनवाए, कितनी हॉस्पिटल बनवाई, कितने हमने ये करे, वो तो हम बता नहीं रहे, हम क्या हिंदू मुस्लिम, वो ये तो मुसलमान है, लेकिन ये लोगों के ध्यान को देख भटकाना है। ये है, हुँ, और कोई बात नहीं है। होना कुछ नहीं है, मुसलमान भी यही रहेंगे। एक दफ़ा जयप्रकाश नारायण इलाहाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तो जब मुसलमानों की आबादी 15 करोड़ थी भारत में, हुँ। तब उन्होंने कहा था कि देखो ये अत्याचार मत करो मुसलमानों के खिलाफ, ये भारत में इतनी तादाद में है कि ये एक मुल्क और बना सकते हैं। मैं इन हद तक को तो ये कहना चाहता हूँ कि लॉ का, वर्ल्ड का कानून बना हुआ है, जो इतनी आबादी से ज़्यादा जिस देश में आबादी है, वो अपना एक मुल्क बना सकते हैं अलग, और अब तो 26 करोड़ है। और हम तो ये भी कहते हैं भाई 10 करोड़ पे एमपी बनता है, तो हमारे 250 एमपी होने चाहिए लोकसभा में, नहीं है ना? तो ये सारी बातें अब आगे आके लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, करेंगे, क्योंकि पार्टीशन के बाद, पार्टीशन हुआ तो पढ़ा लिखा मुसलमान भारत छोड़ के चला गया पाकिस्तान में, जहाँ सिर्फ वो मुसलमान रह गया जो डेली खाना डेली कमाना, अनपढ़ जाहिल पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ रह गए। फिर बाद में इन्होंने सरदारों के साथ मिलके जो, फिर वो भाग गए, वो भागे तो अब यहाँ पे अब जरा सुधार आया है, मुसलमान ठीक ठाक है, 26 करोड़ मुसलमान है भारत में, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, अभी ज़िक्र कर रहे थे आप कि आजकल जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें जनता की भागीदारी कम हो रही है, मशीनों के बल पे चुनाव जीता जा रहा है। ये तो सब कह रहे नहीं, हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं तो विपक्षी दल कर क्या रहे हैं सर? फिर इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? बस इधर विरोध भी करते हैं, लेकिन वो देखिए, हमारे बचपन से लेके अब तक तो हमने ये देखा है, अगर आप अपोजिशन में हैं तो अपोजिशन के लिए क्या होता था, सड़क और जेल। हुँ, लोकसभा और विधानसभा नहीं होती थी, उनका सामना सिर्फ विरोध करना सरकार का, तो सड़क पे आंदोलन करते थे, जेल जाते थे। अब अपोजिशन इतनी पैसे वाली हो गई, वो सड़क पे आना नहीं चाहती, गर्मी लगती है उससे ज्यादा। नहीं सर, वो प्रदेश परमिशन ही नहीं मिल रही है उनको। परमिशन मिले नहीं, मैं भाई, मुझे जी, परमिशन नहीं मिल रही, मैंने आंदोलन कर दिया, आप मुझे अरेस्ट कर लोगे, बात खत्म हो गई, हुँ, जेल भेज दोगे, दूसरे दिन तक जमानत हो जाएगी मेरी। जी, भाई दफा 144 आपने लगा दी हुँ। कि जी परमिशन नहीं है, दफा 144 है, मैंने तोड़ दी हो, तो उसमें क्या है? 4 आदमी की भी अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, तो पहले ये कहते हैं कि आप पुलिस की परमिशन लेके आओ। क्या जरूरत है लेने की? हुँ, जब देश का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी खा सकता है, जी, तो आप दफा 44 क्यों नहीं खोल सकते? उसमें क्या परेशानी है?
भाई हम तो ये करते थे, हमने भी बहुत प्रदर्शन करा है। परमिशन मिले प्रदर्शन करते थे, वो हमें अरेस्ट करते थे, हम गिरफ्तार होते थे, फिर आ जाते थे। वो गिरफ्तार क्या करते हैं, ले जाके बस थाने में बिठाया, हाँ जी गलती मान लो, फिर तो नहीं करूँगा, हाँ जी नहीं करेंगे, चलो। लेकिन फिर क्या होता है, वो स्थिति अब नहीं है सर। अब तो ये हो गया कि परमिशन है तो आप करो, धरना प्रदर्शन नहीं तो वो तो देखो ऐसा होता है, हर हर साल हर सरकार का अपना-अपना नियम होता है। जी, अब इनका ये है कि हमने काम तो करा नहीं, हुँ, इनको परमिशन देंगे, ये हमारी पोल खोलेंगे। वो तो ये आप जैसा सोशल मीडिया जो है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत बातें पता लग रही है पब्लिक को। जी, जो नेशनल मीडिया है, वो तो दिखाई नहीं रहा, और वो नेशनल मीडिया नहीं है, उसको देख ही नहीं रहा कोई। वो सिर्फ प्रधानमंत्री और वो सरकार को बेवकूफ बना रहा है, पैसे ले रहा है उनसे। कि ये अब सबसे ज्यादा चल गया हमारा चैनल, सब कोई नहीं देख रहा। हर घर में टीवी बंद पड़ा हुआ है, सब मोबाइल देख रहा है। जी। नहीं तो अभी जैसे आप कह रहे थे सर कि ये पैसे वालों की गवर्नमेंट है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में जो दिल्ली में अभी 7 उद्योग ऐसे हैं, जिसमें पुलिस लाइसेंसिंग बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दी गई है और एक व्यापार कल्याण बोर्ड बना है। व्यापारियों में तो इसमें खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ झुग्गियाँ जो टूट रही हैं, गरीब लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं। देखिए, लाइसेंस को ये तो अच्छा काम करा है इन्होंने। जी, अ, मुख्यमंत्री ने, जी, कि उसमें लोग बहुत परेशान होते थे। एक परमिशन पुलिस से लेनी है, एक वहाँ तेरी वो चक्कर लगाते थे, पैसे माँगते थे। हुँ, ये तो अच्छा काम हुआ कि अब कारोबारी जो है ज़रा रहा सवाल झुग्गियों का, हुँ, झुग्गी के हम अपील करेंगे उनसे कि भई आप कम से कम जो भी आप झुग्गी हटाएँ, उसके लिए उनकी जगह होनी चाहिए। इस पे वो गौर करें। जो जो हमारा रोटी, कपड़ा, मकान का जो अधिकार ये है, तो अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको ये तो सुरक्षित बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है, हुँ। इसको कोई भूल नहीं सकता। तो है। बहुत-बहुत धन्यवाद हुँ। सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।